ढोलकपुर के घने जंगल में एक प्यारी सी कोयल रहती थी जिसका नाम था कुकू कोयल। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जब भी वह गाती, मैं कुकू कोयल हूँ, गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तो पूरा जंगल मंत्र मुग्ध हो जाता। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। एक दिन उसकी मधुर आवाज सुनकर एक जादूगर वहां पहुंचा। वह कोयल के गाने से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो खरे सोने जैसी अनमोल है। फिर उसने मंत्र पढ़ा, आबरा का डाबरा, और कोयल को एक वरदान दिया। अब जब भी तू गाएगी, तुम्हारे मुंह से गिरने वाली हर पानी की बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, कभी भी लोगों के सामने गाना मत, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। कुकू कोयल खुश हो गई, लेकिन उसने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों के बाद कोयल एक पेड़ पर बैठकर गा रही थी। तभी वहां एक चालाक लोमड़ी आई जिसका नाम था चंपा फॉक्स। जैसे ही कोयल गा रही थी, उसके मुंह से एक बूंद गिरी और वह सोने में बदल गई। चंपा फॉक्स की आंखें चमक उठी। वह तुरंत सोना उठाकर भाग गई। अब कोयल को समझ में आ गया कि उसका वरदान सच में काम कर रहा है, लेकिन उसने फिर भी सावधानी नहीं बरती। कुछ देर के बाद एक शिकारी वहां आया। उसने भी कोयल का गाना सुना और देखा कि उसकी बूंदें सोने में बदल रही हैं। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस कोयल को पकड़ लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसने जाल बिछाया और गाने में खोई हुई कुकू कोयल को पकड़ लिया। जाल में फंसते ही कोयल घबरा गई और बोली, अरे क्या हो गया? जादूगर ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। राजा के दरबार में शिकारी कोयल को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, यह कोई साधारण कोयल नहीं है, इसके मुंह से सोना निकलता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने भी कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। राजा ने कहा, अगर यह सच है तो अभी दिखाओ। शिकारी ने कोयल से गाने को कहा, लेकिन इस बार कोयल समझदार हो चुकी थी। उसने अपना मुंह नहीं खोला। राजा को गुस्सा आया और उसने शिकारी को कैद करने का आदेश दे दिया और कोयल को आजाद कर दिया। समझदारी और आजादी जैसे ही कोयल आजाद हुई, उसने धीरे से गाना शुरू किया और फिर एक बूंद सोने में बदल गई। राजा देखकर चौंक गया, लेकिन तब तक कोयल उड़ चुकी थी। इस बार उसने गलती नहीं दोहराई और सीधे अपने जंगल लौट गई। अब वह हमेशा सावधानी से रहती है और किसी के सामने गाना नहीं गाती। इसलिए हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। लालच और लापरवाही हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। समझदारी से हम काम लेने पर ही हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं।